परमात्म विषयक, भगवत विषयक, ब्रह्म ज्ञान विषयक, आत्म विषयक जितने भी साधन हैं, सबसे पहला साधन है, सबसे स्टार्टिंग मतलब LKG वाला और अंतिम भी वही है, वो है सत्संग। फाइनल भी वही है, फर्स्ट एंड लास्ट सत्संग। लेकिन कैसा लगता है प्रारंभ में सत्संग में जाना? विषम इव, जहर जैसा लगता है। अरे राम का नाम, राम का राम, राम राम, विष जैसा तुल्य लगता है। और लेकिन परिणामे अमृतोपमम, ये श्री गीता जी के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक है। पर अमृत के तुल्य है, इसलिए वो आत्मबुद्धि प्रसादम सुखम सात्विकम प्रोक्तम। तो ये आत्मबुद्धि यानी आप चाहे अंतर्मुक्ता ज्ञान में कहो, स्वरूपात्मक बुद्धि, या कहो रामकृष्ण शिव परमात्मा विषय की जो बुद्धि चित्त मन की वृत्ति आपकी हुई, जो वृत्ति आपकी ब्रह्माकार या रामाकार, कृष्णाकार, शिवाकार जो चित्त की वृत्ति है, तो प्रारंभ में वो वहाँ जाने से बड़ी वो करते हैं, वो जैसा बच्चा स्कूल जाने में करता है। शुरू में बच्चे को जबरदस्ती जाके भर्ती करते हैं और फिर वही बच्चा खेलता हुआ उछल कूदता हुआ जाता है, फिर स्कूल में से लेट आता है इसलिए पिटता है। वो वहाँ पे खेलने भी लगा, वहाँ पे वो फिर ज़्यादा अपना रुक के और ज़्यादा वर्क करने लगा बच्चा। इसको वो अगर उसका बस लगे तो वो बच्चा, इसलिए हॉस्टल की ज़िंदगी कितनी मज़ेदार है। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो वे इतना खुश होते हैं, उनको घर आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे उनकी कंपनी है, खेल का मैदान है, वहीं का मैस है खाने का, और एक मस्ती है, बेफिक्री है, माँ बाप का, घर परिवार की कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक ऐसे ही जैसे वो बच्चा प्रारंभ में जहर जैसा लगा था स्कूल में जाना, लेकिन अब वो घर आना बंद होकर उसने हॉस्टल में ही रहना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे ही जो साधक जीव है, ये प्रारंभ में जब परमात्मा विषय सत्संग की ओर को जब इसको कोई लेके चलता है, कोई इसको कहता है कथा में चलो, सत्संग में चला करो, शाम को शिव पुराण हो रही है आजकल सावन में, तो इसको जहर जैसी तो ये बाणी लगती है कान में विष के समान, जैसे इसके कान में गर्म पारा डाल रहा हो कोई, ऐसा लगता है। क्यों? गृह का रजनाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, आवत अहिंसर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। ये बड़ा कठिन मार्ग है। तो जहर जैसा लगता है शुरू में परमार्थ में सत्संग में जाना, सबसे स्टार्टिंग जो है वो सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, वहाँ सत्संग में क्या होता है, क्या होता है सत्संग? भगवान की कथा। ऐसा आजकल शिव पुराण चल रही है, अब भागवत चल रही है, अब ये चलती है आदि आदि। तो लेकिन बाद में जब इसको उस बच्चे के हॉस्टल वाले की तरह जब इसको आनंद आने लगता है, तो ये केवल सत्संग में ही अपने सत्संगी मित्रों में, कंपनी में, साधुओं में, महात्माओं में जो सत्संग प्रेमी हैं, ये रात दिन उन्हीं में, उन्हीं के साथ ही रहना चाहता है। इसको घर वाले फिर जहर लगने लगते हैं। ये जो विषयों का सुख भोग है घर गृहस्थी का और इसका, इसलिए ये क्या होता है, फिर ये साधु महात्मा बन जाता है, सब घर बार छोड़ के भाग जाता है। चूँकि जो इसको रस मिला वहाँ सत्संग में, जो परमार्थ का, चूँकि वो कौन सा रस मिला इसको, वो ब्रह्म रस मिला, वो चिद रस है, वो राम रस है, वो रसो वैसा है। वो रस कौन सा है? वो रस ओरिजिनल है, प्योर है 100%। और कैसा है? वो चिदानंद है, वो ज्ञान का आनंद है, वो किसी
त्रिपुटी वाला आनंद नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय वाला आनंद नहीं है, दृष्टा दर्शन दृश्य भूख कर्ता कर्म क्रिया। वो कुछ करने से नहीं मिलता, वहाँ कर्ता नहीं होता है, वहाँ क्रिया नहीं होती है। वो आनंद फ्री का है, फोकट का है। वो कुछ देखने से, दृष्टा भाव से दृश्य का सुख नहीं है, वो किसी ज्ञेय का ऑब्जेक्ट का सुख नहीं है, वो किसी को कर्ता को जीव को नहीं मिल रहा है, वो मुझे मन बुद्धि चित्त को नहीं मिलता। ये तो केवल शुरुआत करते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार तो उस आनंद को लेने के लिए सत्संग में जाने की, लेकिन बाद में जो वो सुख मिला, वो सुख तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से वो इंद्रियातीत है, वो त्रिगुणातीत है। तो वो त्रिगुणातीत, वो जो भावातीत, वो दृश्यातीत, वो ज्ञेयातीत जो आनंद है, वो आनंद कहें का है, वो आनंद का ही आनंद है, वो आनंद का ही आनंद होकर आनंद करते वो। हाँ, वो कहें का ज्ञान हो रहा है अब आपको। अब वो किसी विषय ऑब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, वो सब्जेक्टिव ज्ञान है, सब्जेक्टिव नॉलेज है। वो ज्ञान की ज्ञान को ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो रहा, ज्ञान को ज्ञान में ज्ञान ही हो रहा। जो भी था जो भी है होगा जो हो रहा, जो भी था जो भी है होगा जो हो रहा, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो रहा। तो ये किसी जीव को नहीं हो रहा है। जीव तो वहां तक पहुंचने के लिए केवल ट्रेन या कार की तरह साधन बना उस आनंद तक जाने के लिए। अंतःकरण तो मन बुद्धि चित्त की वृत्ति तो वहां तक जाने में निमित्त बनी, टैक्सी कार की तरह। वहां जाके तो जो आनंद मिला वो किसको मिला? वो आनंद को ही आनंद मिला, वो आनंद का ही आनंद है, वो किसी आनंद का भोक्ता नहीं है वहां कोई ना। सो सुनुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को विपत्ति, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मवे भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति। और जो उसको जानता है तो उसको क्या है? वो ब्रह्म ही हो करके सो सुनते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्येति, वो ब्रह्म के साथ साइड हो अंदर चला जाता है, वो उस पार्टी में मर्ज हो जाता है, वो सुख उसका वही भोगता है। जैसे अब कोई छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टी और भाजपा में विलय हो जावे तो अब जो सत्ता का सुख है, वो जो सरकार बनी है भाजपा की, तो वो उस जो पार्टी मर्ज हो गई थी छोटी सी, जिसके एक दो MP MLA आए थे भारत में, अब वो उसका सुख नहीं है, अब वो भाजपा का ही सुख है। तो ऐसे ही जब जीव की चित्त की वृत्तियां साधन करके और परमात्मा को पकड़ लेती हैं और वहां पहुंच जाती हैं, तो ये जीव तो बॉर्डर पे इधर ही रह जाता है, ये अंतःकरण तो फिर वो तो सोचनुते सर्वान कामान, वो तो परमात्म तत्व ही परमात्म तत्व का आनंद करता, आराम ही राम का आनंद लेता है, आत्मा ही आत्मानंद का भोग करती है, ब्रह्म ही ब्रह्मानंद का भोग करता है, ज्ञान ही ज्ञानानंद लेता है, आनंद ही आनंद का भोग करता है, सत ही सत का आनंद करता है, सत ही सत को जानता है, चिद ही चिद को जानता है, आनंद ही आनंद को जानता है। वहाँ कोई ज्ञाता दृष्टा भोगता नहीं है। ये जो हम चले थे साधन सत्संग वाले, हम तो यहीं उड़े ही रह गए। इसलिए आ ब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्ती नोर्ज। तो जब जो मन बुद्धि चित्त अहंकार यदि हमारे वहाँ लय नहीं हुए और हमने अपने को परमानेंटली न्योछावर करके समाप्त नहीं किया और हम बॉर्डर पे खड़े हैं, जैसे टैक्सी वाला बाहर खड़ा हो गया, ये रिक्शा वाला बाहर खड़ा हो गया, बाबूजी कर जाओ काम, तो अगर वो वापस नहीं गया, जैसे 3 गुण का योग दर्शन में है, पुरुषार्थ सुनना नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव कैवल्यम, तो यदि 3 गुण वापस नहीं हुए, त्रिपुटी वापस नहीं हुई, ज्ञाता ज्ञान गए वापस रिडंडेंट नहीं हो गए, समाप्त नहीं हो गए, तो ये फिर वापस विश्व में चले आते हैं। तो इनकी साथ मैं भी है, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार माने मैं, तो ये फिर वापसी हो जाती है। और अगर ये समाप्त हो गए, वो एक विचित्र अवस्था है, वो आत्म प्रसाद है।
वो चित्त की प्रसन्न प्रसादेश्वर दुखा नाम हानि रसोब जायते। वो प्रसाद की, वो चित्त का प्रसाद है। वो इस चित्त वाला प्रसाद नहीं, वो चित्त माने चिन्ह का, ज्ञान का, चेत ज्ञान का प्रसाद है। चित्त माने ज्ञान भी है। गोस्वामी जी कहते हैं चितहूं को चित्त है, चेतना नाम चेतना नाम वो चेतनों की चेतना है। चेतनश्च चेतना नाम उपनिषद में, वो चेतनों का चेतना है। वह जहाँ से सब चेतनों को चेतना मिल रही है, जितने चेतन हैं दुनिया में, इन चेतनों पे जहाँ से चेतन का, चेतनता का छोटा छोटा कनेक्शन आ रहा है, वो चितहूं का चित्त है। वो खुद ही आनंद घन है, वो खुद आनंद ज्ञान घन है। इसलिए वो ज्ञान नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब वो ज्ञान घन है। किसका ज्ञान करे? कौन ज्ञान करे? जब मैं ज्ञान घन हूं, जब मैं आनंद हूं, यानी राम आनंद है, कृष्ण आनंद है, तो वो किसका आनंद करे? क्यों आनंद करे? क्या जरूरत है? जब वो सतघन है तो वो क्या अस्तित्व को अपना विस्तार करे? वो कुछ भी क्यों एग्जिस्टेंस करे? एग्जिस्टेंस की जरूरत क्या उसे, जब सब कुछ वही है, ऑल इन ऑल। तो उसे कुछ होने की जरूरत नहीं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ पाने की जरूरत नहीं, उसको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं भगवान को, उसको कोई एंजॉयमेंट की आवश्यकता नहीं। क्यों? ये सब लबालब है। वो अनंत मात्रा का ज्ञान है, वो अनंत मात्रा का आनंद घनता है, अनंत काल तक का है, अनंत काल तक की सर्वाधार सर्वरूप आए है वो, यानी सतघन है वो। तो इसलिए हमको जीव अंतःकरण को तो सत्संग के द्वारा केवल, और सत्संग में जो गुरुदेव बताते हैं, नाम, भगवान का रूप, लीला, धाम, ज्ञान, ध्यान, चाहे निर्गुण निराकार का तत्व का बोध, ये सब जब साधन जब करता, यहाँ तक मैं ही रहता है, यहाँ तक अंतःकरण रहता है, चित्त की वृत्तियाँ रहती है, तो जब ये सब कर लेता है तो ये अपने मरने का अपने आप इंतजाम कर लेता है। फिर इसके हाथ में बात नहीं रहती, इसके हाथ में से यही निकल जाता है। और ये जाके कूद के उछल के बाद, जैसे बच्चा को ले गए पकड़ के कहीं लाए और खो गया था नुमाइश में, मेले में बच्चा, और जब आया उसके माँ बाप बेटे आए, भाग के पुलिस के हाथ से छूट के तुरंत माँ की गोद में चला जाता। अब में देखते हैं जो उसको गुब्बारे दे के ला रहे, टॉफी दे रहे, ये दे रहे, सुरक्षा से ला रहे बचा के अपहरण से, और वो उनका सबको लात मार दी उस बच्चे ने। तो ऐसे ही ये जो जीव का हमारा असली स्वरूप है, चिन्मात्र ईश्वर अंशता, जो हमारे अंदर ईश्वर अंशता है, वो जब परमात्मा का हमें दर्शन होता है तो जानत तुम ही हुई। हम कूद के उसी में चले जाते हैं, जो रियल रूप है हमारा। जो ये मैं यहाँ रह जाता है अहंकार, जो क्षेत्र का पार्ट है, माँ भूतानी अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एवच, जो गीता जी का 5वां श्लोक 13वें अध्याय का। तो ये रह जाते हैं, ये शरीर के पार्ट हैं, क्षेत्र के पार्ट हैं। ये क्षर पुरुष था, ये रह गया, और अक्षर कूटस्थ था, वो अपनी बिरादरी में, जाति में, परमात्मा में ही चला जाता है, वो फिर लौट के नहीं आता। यत गतवान अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम।